अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद असगर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का दिन बहुत ज़बरदस्त है इसलिए कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में, जहाँ से कायद-ए-आज़म ने तालीम हासिल की और 4.5 साल यहाँ पढ़े। इस वक्त यहाँ हम म्यूज़ियम में हैं और हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे कि ये म्यूज़ियम किस तरह का है। जहाँ पे म्यूज़ियम में कायद-ए-आज़म ने जब यहाँ पे कॉलेज का इफ्तिताह किया 1943 जून में, उसकी भी तस्वीर मौजूद हैं। जिन दोस्तों ने कायद-ए-आज़म की मदद की इस यूनिवर्सिटी को बनाने में, बेहतर करने में और पाकिस्तान बनाने में, और पाकिस्तान की करारदाद जो जो उसमें असेंबली में पेश की गई, वो तमाम जो वॉल ऑफ फेम में वो लोग भी मौजूद हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमें आज इनवाइट किया गया था उनके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने हमें कहा था कि बच्चों के साथ हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या सिस्टम्स हैं उसमें HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है। तो वहाँ पे अभी हम बात करके आए, हम आपको अभी डिटेल्स दिखाएंगे। तो आइए अब ये देख लीजिए आप। यार मैंने एक बंदे ने ज़्यादा ज़ोर से कहा है, आप अस्सलाम वालेकुम। एक्सेलेंट, ज़बरदस्त जी। मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सर, पूरी जो आपकी फ़ैकल्टी यहाँ बैठी है, बासित साहब। और जब मैं आपके पास यहाँ की तैयारी कर रहा था तो मेरे जहन में 2 मोटिवेशंस थी। एक मोटिवेशन मैंने सर के साथ शेयर की कि जब मैं कायद-ए-आज़म, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनसे मिलूं तो मैं ये कहूँगा कि सर मैंने भी अपने हिस्से का थोड़ा सा गुड़ डाला इस इंस्टीट्यूशन के लिए, पाकिस्तान के लिए और इन बच्चों के लिए। और दूसरा मुझे खुशी ये थी कि मैं आई एम टॉकिंग टू द फ्रेंड्स हु आर माय फ्यूचर लीडर्स, फ्यूचर जनरेशन, और जो पाकिस्तान का और अपने माँ बाप का और अपना नाम जो है वो ऊंचा करेंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी कमिंग हियर, आई एम प्लीज्ड। और इससे भी ज़्यादा मुझे ये खुशी होगी कि जब आप मुझसे सवालात करें तो माई वे ऑफ ट्रेनिंग, माई वे ऑफ लर्निंग इज़ आस्किंग पीपल, टॉकिंग टू दैम, लिसनिंग टू दैम, ऑब्जर्वेशन। उसकी बेसिस पे आई टॉक टू पीपल एंड आई इनकरेज दैम कि जी वो मुझसे बात ज़रूर करें। जो IAS ने कैप्चर करना है वो ये है कि आप कह रहे हैं सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, जॉब इंडक्शन, ये HR के फंक्शंस हैं जो कि आपके सिस्टम में होने ज़रूरी हैं कि जी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और जॉब इंडक्शन का मतलब है कि आपने सिलेक्शन कर ली, रिक्रूटमेंट कर लिया, अब आपने इंडिविजुअल को जाके कहा कि जी ये आपकी जॉब है और आप इस पे काम कीजिए, ठीक है। जॉब इंडक्शन में 5 से 7 दिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लेती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन 2 से 3 दिन लेती हैं, लेकिन उसमें HR का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि हेल्प करती हैं कि एक बंदे को जो बाहर से आया है उसको उसकी जॉब बता दें, लोगों से मिला दें, काम बता दें कि कैसे होना है, ताकि वो इंडिविजुअल कामयाबी से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके। एम्प्लॉयज़ इंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, ये बार बार ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं कि जैसे अभी मैंने कोशिश की
कि आपको एक आध मिनट कहा कि खड़े हो जाएं, एक्सरसाइज कर लें। दिस इज़ इंगेजिंग यू, क्रिएटिंग दैट एनर्जी। तो HR डज दैट ऑफन इन दी ऑर्गेनाइजेशंस कि मैंने अपने लोगों को अपने साथ इंगेज कैसे करना है, कंपनी के साथ कैसे इंगेज करना है। तो कभी वो मीटिंग्स करते हैं, कभी पब्लिक गैदरिंग करते हैं, कभी खाना, कभी कुछ, तो इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं ताकि लोग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े रहें। कॉम्पनसेशन एंड रिवार्ड्स एंड बेनिफिट्स, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ HR, जो कि आपकी जो सिस्टम है उसके अंदर मौजूद हो कि भाई लोगों की तनख्वाहें कितनी हैं, पेरोल कितना है, किस बंदे को कितनी तनख्वाह दी जाती है, उसका रिवॉर्ड क्या है, क्या सबको एक जैसा रिवॉर्ड मिलता है या इट इज़ जॉब रिलेटेड कि आपने डिफरेंट पोजीशंस को देना है। पेरोल एक्सपेंसेस, हमारे एक्सपेंसेस कितने आते हैं, वर्क प्लेस का टाइम क्या है, लीव का जो पूरा लीव्स आदमी लेता है, छुट्टियाँ लेता है, वो कितने लोगों ने छुट्टियाँ लेनी है, वो हर कंपनी का डिफरेंट है। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, अब हम कहते हैं कि जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करनी है, तो एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है HR का कि वो नीड एनालिसिस करते हैं कि ये पोजीशन पे जो लोग हैं इनकी ट्रेनिंग नीड क्या है। तो जो ट्रेनिंग नीड की बात होती है तो देन दे अरेंज दोज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आफ्टर एनालाइजिंग कि हमारी इस टीम को ये ज़रूरत है, तो वो उस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं ताकि लोगों को डेवलप किया जा सके। लर्निंग, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग हम बात कर चुके हैं, सेपरेशन की हम बात कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, लेकिन आपके प्रोग्राम में पेंशन का भी होना ज़रूरी है और EOBI फंक्शंस का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जो HR और IR दोनों जुड़े हुए हैं कि HR ऊपर है और उसके नीचे IR भी मौजूद है। IR इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कि जिसमें जो नॉन मैनेजमेंट स्टाफ है उनके पर्क्स, उनकी चीज़ें, वो काफ़ी सारी मुख्तलिफ होती हैं। तो अगेन यू हैव टू सिट विद IR पीपल कि जी आप उस वहाँ पे हमसे क्या चाहते हैं। वहाँ पे थाने कचहरी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कोर्ट केसेस भी काफ़ी होते हैं, तो वो भी होना, आपको पता होना ज़रूरी है कि वो भी होंगे। अब टूल्स जो हैं, अब काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो कहते हैं कि जी जो IT का फंक्शन है वो सेंट्रलाइज्ड होगा, और सेंट्रलाइज्ड होना भी चाहिए। अब आप एज एडमिन आप डिसाइड करते हैं कि किस आदमी को मैंने क्या एक्सेस देनी है और कौन आदमी या कौन सी पोजीशंस क्या क्या इनपुट कर सकती है। दिस इज़ योर डिसीजन बाय सिटिंग विद द सीनियर मैनेजमेंट, कि जो अगर सेल्स का बंदा है उसने सिर्फ सेल्स रिलेटेड काम करना है, वो बाकी चीज़ों को नहीं छोड़ सकता। या वक्त आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, तो वो कहेगा जी मैंने ये तीर मारा और उसका सुपरवाइज़र उस पर डालेगा तो वो उसके अंदर आ जाएगा। तो व्हाट आई एम सेइंग, जब फाइनेंस वाला आदमी है तो वो फाइनेंस का फंक्शन करेगा, लेकिन चूँकि यहाँ हम HR की बात कर रहे हैं तो जो डिफरेंट लोग होंगे वो डिफरेंट चीज़ें कर सकेंगे। हर आदमी को आप हर एक्सेस नहीं देते। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दे वुड गो फॉर क्लाउड बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन, कुछ लोग कहेंगे हम मोबाइल फंक्शनैलिटीज़ के थ्रू करेंगे, एम्प्लॉय की सेल्फ सर्विस ऑप्शन होगा, रियल टाइम एनालिसिस होगा, डेटा सिक्योर और ऑडिट लॉग होगा, देन इज़ रोल बेस्ड एक्सेस एंड कोलैबोरेशन, एजाइल इंटीग्रेशन। अब ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड हैं जो कि आप पढ़ेंगे तो आप सारी ये सीखेंगे कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये क्या है। जी, नाउ द हाउस इज़ ओपन फॉर क्वेश्चंस, जो आपके जहन में हों प्लीज़ फील फ्री। मैं अगर 1 मिनट लूँ और इसमें ये दोहराऊँ तो मैंने जो मैसेज देने की आपको कोशिश की है वो ये है कि you are very important for us, for your parents and for Pakistan, and this is very encouraging to note कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर्स बनें, पैसे भी कमाएं, शादी भी करें, बच्चे भी पैदा करें, सब कुछ ठीक है।
उसके साथ जब तालीम की बात होती है तो आप में से बहुत सारे, बल्कि ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि वो आगे भी पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको मैसेज ये दिया कि देखिए, आप पैसे कमाने की आज ही फ़िक्र कीजिए कि आपने पैसे कैसे कमाने हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हों, आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कीजिए। अपनी दोस्तों की टीम्स बना लीजिए, छोटी टीम्स, ग्रुप बना लीजिए, उन ग्रुप्स में काम कीजिए। और जो आप ग्रुप में काम करने लगें तो मे बी टेक योर टीचर इन कॉन्फिडेंस कि जी अब हम ये करना चाहता है हमारा ग्रुप, और हम आपसे फिर शेयर करेंगे कि हमने क्या चीज़ बनाई, तो आप उनसे शेयर कीजिए। और अगर आप किसी छोटे कारोबारी के लिए या बाहर काम करना चाहते हैं तो ज़रूर वो भी काम कीजिए। पैसे बनाना चाहते हैं वो भी ज़रूर बनाइए। और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जी, चूँकि आप इस तारीख़ी इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं तो हम झूठ ना बोलें। और अगर हम प्रॉमिस करें किसी को डिलीवरी का तो वो प्रॉमिस हम फुलफ़िल करें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो एक, यू विल अर्न अ बैड नेम फॉर योर सेल्फ एंड यू विल अर्न अ बैड नेम फॉर यूनिवर्सिटी। तो ये भी करना ज़रूरी है। और उसके साथ ही हम ये भी कह रहे हैं कि भाई, दुनिया अब मूव कर रही है टूवर्ड्स हुनर, टूवर्ड्स स्किल्स। कि तालीम ठीक है, ज़रूरी है, बैकग्राउंड इसके बगैर नहीं हो सकता, लेकिन जो काम करना है वो बहुत ज़रूरी है। जिस बंदे को काम आता है वो भूखा नहीं मर सकता, ना उसको सिफारिश की ज़रूरत है। तो वो 60 साल का हो जाए, 70 साल का हो जाए, 80 साल का हो जाए, चूँकि वो कॉम्पिटेंट आदमी है, उसको चीज़ों का पता है, वो काम करता रहेगा। और आपका ख़ास तौर पे आईटी फंक्शन तो ऐसा है कि मुसलसल आपको दुनिया में हर वक्त इम्प्रूवमेंट आ रही है, बेहतरी आ रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पता नहीं क्या क्या। तो जब वो आ रही हैं तो इसका मतलब है आपकी यूटिलिटी तो बढ़नी बढ़नी है भाई। यू विल रिमेन इफेक्टिव थ्रू आउट योर लाइफ प्रोवाइडेड you continue to learn and you continue to practice and get those skills। ये नहीं कह रहा कि जो आप पढ़ रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि जिस मैकेनिक का मैंने आपको दिखाया था कि वो घर में हमारे कल जनरेटर ठीक करके लाया, वो जनरेटर बना नहीं शायद सकता, या जनरेटर से अगली की चीज़ क्या बनेगी शायद वो नहीं सोच सकता। आपके साथ ये एडवांटेज है कि असातिज़ा ने आपको वो सारा पीछे का थिंकिंग प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग, वजह बता दी, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि जब आप हुनर सीख जाएंगे तो आप ये सीखना शुरू करेंगे कि 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 48 और 200 और 500 किस तरह बनते हैं। तो you will be able to create। तो we shall be grateful to your university that they have given you the foundation that enables you to create। तो you all can create, I believe in you। ज़रूरत यह है कि जो हमने आज बात की है कि आपने समझ लीजिए कि अगर आप यूनिवर्सिटी में आके 4 घंटे या 6 घंटे लगाते हैं तो इसका मतलब है इसका डबल या ट्रिपल टाइम आपको मार्केट में लगाना पड़ेगा कि मार्केट में हो क्या रहा है, लोग काम कैसे करते हैं। ठीक है, अब आपके जहन अगर मैंने मैसेज ये दिया है कि इस डिग्री का फ़ायदा नहीं है तो मैं अपनी तस्हीह करता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि डिग्री का फ़ायदा नहीं है। मैंने आपसे ये कहा है कि जो यहाँ लर्निंग है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये आपको बेसिक्स सिखाती है, थिंकिंग सिखाती है, लॉजिक सिखाती है, ये ज़रूरी है। इस पे हमारा टाइम खर्च होना चाहिए 20 से 30%। बाकी टाइम खर्च करना चाहिए जहाँ आपने इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करनी है और आपने हुनर में कन्वर्ट करना है। तो आपने ये जो बेसिक एजुकेशन को हुनर में कन्वर्ट करके और हुनर ज़्यादा बेहतर करना है, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू आर लर्निंग। ये नहीं है कि इसके बगैर काम चलेगा, ये काम चलेगा। दिस प्रोवाइड्स यू द फाउंडेशन, इसके ऊपर आपने स्किल को बिल्ड करना, राइट। एंड कमेंट। मैं तमाम दोस्तों से कह रहा हूं कि
जब हम पढ़ाई करते हैं तो अगर आपका ज़िंदगी में ऑब्जेक्टिव सेट नहीं है, आज की प्रेजेंटेशन या बातचीत हमने शुरू की आस्किंग यू कि आप चाहते क्या हैं, ऐसा ही हुआ? यस, नो? दैट वाज टू सेट योर ऑब्जेक्टिव कि आप 4 साल में करना क्या चाहते हो भाई। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आऊं और मुझे डिग्री मिल जाए, मैंने माँ बाप ने पैसे दे दिए, आ गया और चला गया, ठीक है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप आज ये तय कर लीजिए कि जी मैंने अगले 1 साल में या 1.5 साल में या 2 साल में मैंने ये बनना है या ये कमाना है, आप देखिएगा कि आपका डायरेक्शन ठीक हो जाएगा। हमने आपको ये अपना चैनल बताया है ZA और गैप कॉमकॉन, आप उस पर जाएं तो उस पर ऑब्जेक्टिव सेटिंग, उसमें एक क्या है उसका नाम प्रोग्राम का हमारे, वो अपनी किस्मत, बिल्डिंग गुड लक। तो बिल्डिंग गुड लक में और ऑब्जेक्टिव सेटिंग में आप जाएंगे तो आपको जो भी कह रहे हैं बासित साहब, आपको उसमें नज़र आएगा कि व्हाट वी आर सेइंग। गो देयर, वॉच इट, और फिर बैठ के बनाइए कि जी मेरा स्मार्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं अगले 2 साल में क्या करूँगा, 1 साल में क्या करूँगा, 3 साल में क्या करूँगा। हम यूनिवर्सिटी आते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे कम टू द यूनिवर्सिटी बिकॉज ए उनके माँ बाप ने फंड कर दिया, और बी वो माँ बाप पे भी एहसान करते हैं, यूनिवर्सिटी पे भी एहसान करते हैं और आ जाते हैं। भाई मैं यूनिवर्सिटी में आया हूँ, मैंने IT पढ़ना है, आज हमने बातें इतनी सारी की हैं, तो जनाब इससे मेरे दरवाजे खुल जाने चाहिए कि आज जब मैं घर जाऊँगा तो मैंने जाके तय क्या करना है कि मुझे क्या करना है। अगर आप यहाँ से जाए और आपने कहा जी अच्छा एक डिस्कशन हुआ, ठीक था, नहीं था, बातें ज़्यादा हुई, पता नहीं क्या हुआ, और ये कहानी ख़त्म हो गई, नथिंग विल हैपन। दी ओनस लाइज विद यू कि जब प्रोजेक्ट की बात हो, आप यूनिवर्सिटी में आ गए तो यूनिवर्सिटी में आप दिन में कितना पढ़ते हैं? 2 घंटे, 3 घंटे बस। सर कितनी होती है क्लास? कितनी देर? 8 घंटे। 8 घंटे हफ्ते में 6 दफ़ा या 5 दफ़ा? 5 दफ़ा। बाकी बच गए 2 दिन, तो उन 2 दिनों में हम क्या करते हैं? ओके, अब चूंकि सर यहाँ बैठे हैं, दोनों हजरात यहाँ पे, तो अब आप उनसे कहेंगे जी जब असाइनमेंट हो दैट शुड बी रिलेटेड टू अ प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट पे काम कीजिए और टीम काम करे, इंडिविजुअल नहीं करे, टीम काम करे, और ला के आप फिर इनसे कहेंगे जी देखो मज़ा ये आता है टीचर को बैकफुट पे कैसे डालना है। बड़ा आसान काम है टीचर का, जैसे मैं ये खड़ा हूँ, मैं आपसे सवाल करूँगा और मुझे जवाब नहीं आता तो चुप हो जाऊँगा। तो आसान तरीन काम मेरे लिए ये है कि मैं आपसे सवाल कर लूँ, ठीक। मुश्किल काम ये है कि मैं आपको सवाल करूँ और मुझे उसका जवाब आना चाहिए। उससे भी मुश्किल काम ये है कि आप सवाल करें और मैं आपकी मदद कर सकूं उसको समझने के लिए। तो आसान तरकीब ये है कि टीचर ने आपको प्रोजेक्ट दिया, आपने वो प्रोजेक्ट लिया और प्रोजेक्ट लें डिस्कशन करके कि व्हाई टीचर इज गिविंग यू दिस प्रोजेक्ट। वो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट होना चाहिए। अब आपने वो लिया, तैयार किया, और उनसे कहेंगे सर अब हम आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आइए हम इस पर बात करेंगे, ठीक। और अब जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो जैसे बासित साहब हमने आज बातें की हैं, तो इन कोशिश करें कि इनमें ये चीज़ें डाल दें। ये जो हमने आज बात की है तो अपने प्रोजेक्ट में बच्चों को ये चीज़ डाल दें। छोटा प्रोजेक्ट दे दें कि जी सपोजिंग एक सेल्स के लिए बनाना है तो उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, जाइए मार्केट से पता कीजिए जाके। मेक देम मूव आउट, गो एंड मीट पीपल, दे विल बिकम मच वाइजर एंड दे विल कम बैक और कि जी हमारा ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आपने दूसरा सवाल किया था सर? सेल्फ लर्निंग के बारे में किया था। देखिए क्या रोल है आगे? अब देखिए सेल्फ लर्निंग का ये है कि मैं ऑर्गेनाइजेशंस में ये कहता हूँ कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है, हम माजरत के साथ मैं सारे दोस्तों से पूछ रहा हूँ, बच्चियों से पूछ रहा हूँ, आप ये बताइए कि आपने अपनी सेल्फ लर्निंग के लिए पिछले 1 साल में कितने पैसे खर्च किए सिवाय स्कूल फीस देने के?
1 2 3, कितने खर्च किए सर? 5,000। ओके सर, 5,000। क्या किया था आपने? PIM, वेरी गुड जी। जी सर, जी बताइए। कौन सा कोर्स किया था? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गुड। सर आपने? सेम कोर्स मैंने भी किया है सर। ओके। उस कोर्स को करने से ये जो आप कर रहे हैं इसमें क्या फायदा होगा? तभी ये मुझे उस कोर्स को करने में और ये यूनिवर्सिटी की जो तालीम है इसको मुझे दो अलग रास्ते नजर आए, दो अपोजिट रास्ते। तो बच्चों की ये भी ले लिया करें ना। अच्छा तो माय डियर सर, इसका मतलब ये हुआ कि कोर्स सिलेक्शन ठीक नहीं थी। मैं बता रहा हूं क्यों। What we have agreed is that you will define what do you want to achieve. So say if you want to achieve this BS program and how it will help you, तो every effort shall be made कि मैंने इसमें से को कैसे उठाना है। पहले आप ये कर लीजिए। अगर आप बहुत कुछ करना चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आप देखें जो आप इस वक्त करना चाहते हैं डिसाइड कर लीजिए राइटिंग में कि जी मैं ये करना चाहता हूँ, और जितनी भी एफर्ट है वहाँ डाल दीजिए सारी कि जी इसको उठाना है, ये सारा मैंने काम करना है। जो मैं बाहर भी चीज़ करने जाऊँगा तो मैं देखूँगा कि ये जो मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव है इसमें मुझे कैसे हेल्प कर रहा है। देखिए जैसे लाइफ में आज मैं हूँ ना, तो आई हैव दिस प्रिविलेज कि मैं जो बासित साहब पढ़ाते हैं मैं इनके पास आके बैठ जाऊँ, सीखना है क्या करना है। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब आप बासित साहब ने मुझे कहा कि जी जाहिद साहब ये हम चाहते हैं आप आएँ और इस पर टॉक दें, तो मैंने इमीडिएटली अपने 5-6 दोस्तों को लिखा कि जी आई एम सो प्लीज दैट आई एम गोइंग टू जो है आपकी यूनिवर्सिटी के लिए, और मैंने कहा कि जी मुझे गाइड कीजिए कि हमें क्या बात करनी चाहिए। आई एम टॉकिंग दैट आई एम डूइंग दिस व्हाट आई एम डूइंग फॉर द लास्ट सो मैनी ईयर्स, एंड येट आई रोट टू माई 5-6 गुड फ्रेंड्स हु आर गुरुज इन दिस कि यार बताइए क्या करना है। एंड 2 of them were very kind, जिन्होंने मुझे फ़ौरन भेजा कि जाहिद साहब आप जब बच्चों के पास जा रहे हैं तो आप ये बात ज़रूर कीजिए। वाई? जाहिद असगर की अक्ल एक अपनी जगह है, मेरा तजर्बा अपनी जगह है, लेकिन मुझसे ज़्यादा लोग जब चीज़ों को जानते हैं, बेहतर जानते हैं, वाई नॉट लर्न फ्रॉम देम? आई एम प्रिपेयर्ड टू लर्न, बट आई हैव दिस प्रिविलेज कि भाई मैं बाकी चीज़ें करता हूँ, मैं आज सीख सकता हूँ। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सर जो आपका बेसिक है वो ये है कि अभी आप ये प्रोग्राम 4 साल कर रहे हैं, तो जो भी आप ट्रेनिंग कीजिए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, जो आपने इसमें प्रोजेक्ट करना है वो सारा इससे रिलेटेड होना चाहिए कि ये जो हुनर आप सीखना चाहते हैं इसमें आपकी मदद कैसे हो। जब आप ये कर लें, पैसा बनाना शुरू करें, आपने आगे स्टडीज़ करनी है, तो देन यू शुड थिंक कि जी मुझे स्टडीज़ जो आगे के पढ़ना है वो क्या इसी चीज़ में पढ़ना है या मैंने कुछ और करना है, चूँकि आप बेस आपका बन चुका होगा। तो टुडे यू आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर फाउंडेशन, तो डोंट कॉम्प्रोमाइज हियर, पुट एवरी एनर्जी देयर कि जी यहाँ से आप इसको उठा लीजिए। अगर आप बहुत छोटा छोटा कुछ करना चाहेंगे कुछ नहीं होगा, तो टेक मास्टरी इन दिस एंड देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है? तो मैं देखें कहना आपको ये चाहता हूँ कि ये क्लास बैठी है, मे भी कोई 100 बच्चे हैं जितने भी, अब उसमें से 3 या 4 बच्चों ने पैसे खर्च किए अपनी पढ़ाई के लिए, सीखने के लिए। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आप लोगों ने बाहर जाके खाना खाने पे कितने पैसे खर्च किए, कभी किए या नहीं किए? हाथ उठा दें। खाने पे भी खर्च नहीं किए, हाथ उठा दें भैया। दैट इज टिपिकल ऑफ अस कि
कि हमने अपने फ़ोन पे ज़्यादा ख़र्चा करना है, हमने अपने इंटरनेट पे ज़्यादा ख़र्चा करना है, हमने अपना ज़्यादा टाइम फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे लगाना है, और आजकल एक वो और आ गया है, अब क्या चीज़ इंस्टाग्राम आ गया है, हाँ टिकटॉक आ गया है, उस पर ज़्यादा लगाना है। तो अगर आप अपना जायज़ा लेंगे तो वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस। तो माय सजेशन टू द हाउस इज़ कि अपने जो आपके पास पैसे हैं उन पैसों में से अपने ऊपर पैसा लगाना सीखिए, ठीक है। एनी मैं अभी सेमेस्टर 5 में हूँ, मैं अभी स्टडीज़ कर रहा हूँ जैसे। तो मुझे सर ये जानना है कि जो मेरा डिपार्टमेंट CS का है सर, CS डिपार्टमेंट से हूँ, 5th सेमेस्टर में हूँ। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता कि जब मैं डिग्री हासिल कर लूँगा और अगर मेरे पास स्किल नहीं होता तो मैं भी यूनिवर्सिटी आया, मैंने अपने 10 साल की एजुकेशन भी हासिल करी, मैंने इंटर भी करा और मैंने अपने 4 साल यूनिवर्सिटी में भी दिए। अब मैं यूनिवर्सिटी से आउट होता हूँ और मेरे पास स्किल नहीं होता, तो ये मेरा अपना प्रॉब्लम है या मुझे जो पढ़ा रहे हैं उनका प्रॉब्लम है? क्योंकि अभी आपने जैसे हमने एजुकेशन की तालीम हासिल करी, मैं जो है क्लास में अटेंडेड भी रहता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, जो टीचर मुझे देते हैं वो भी मैं करता हूँ, बट मैं जब निकल जाता हूँ और फिर मेरे पास स्किल वो वाली नहीं है जिससे मुझे कोई जॉब मिले या वही जो है बर्डन जो है अपनी फैमिली का मैं कम कर सकूँ। तो इसमें वही मेरा अगेन से सवाल यही है कि प्रॉब्लम किसका है? क्योंकि मैंने अपने पैसे भी इन्वेस्ट करे, मैंने अपना टाइम भी इन्वेस्ट करा है और मैं इस बेस पे यहाँ आता हूँ कि मुझे जो तालीम दे रहे हैं ना वो इस तरीके की तालीम देंगे कि मुझे किसी और चीज़ या किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जब मैं अपने एजुकेशन बैकग्राउंड को एजुकेशन स्टडीज़ को पूरा कर लूँ। अब इसके अंदर प्रॉब्लम किसका है? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। ये सवाल जो है ना आप हमें एज ए नेशन कर रहे हैं, तो जो दिस इज़ माय नेशनल प्रॉब्लम कि मैंने क्या किया कि मैंने ये जो असातिज़ा हैं ये भी हमारी पैदावार है ना, ये आसमान से नहीं आए। अब ज़्यादातर असातिज़ा ऐसे हैं जिनको कहीं जॉब नहीं मिली तो वो उस्ताद बन गए। कुछ असातिज़ा ऐसे होंगे जिनकी तादाद कम है, जिनका दिल करता है कि वो अपना जो उन्होंने सीखा है वो लोगों तक पहुंचाएं और नेशन खड़ी करें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं एज ए नेशन आई शुड गिव प्राइड टू दीज टू पीपल सिटिंग हियर कि जी आप हमारे उस्ताद हैं, आप हमारे सर हैं। जब दूसरी जंग अजीम हो रही थी उन्होंने अपने असातिज़ा का स्पेशल ख्याल रखा जर्मनी में, क्योंकि वो नेशन खड़ी कर देंगे दोबारा, और वही हुआ। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा था, तो बेनज़ीर साहिबा की यहाँ हुकूमत थी, उन्होंने आर्मी एक्शन किया, आर्मी एक्शन के नतीजे में उन्होंने मोबाइल फ़ोन ये वो अटरम शटरम सारा बंद कर दिया। कुछ दिनों तक तो हमने लोगों को पहले पूरी तनख्वाह दी, फिर आधी तनख्वाह दी, HR समझने की बात है, पहले आधी पूरी तनख्वाह दी, फिर आधी तनख्वाह दी, फिर कंपनी ने कहा जी कितने पैसे तक देंगे, तो हमने लोगों को कहा कि अच्छा भाई ठीक है आप जाइए और जब कंपनी खुलेगी तो देन वी विल कॉल यू। मैंने उसको अपोज किया, मैंने कहा जी दिस इज़ नॉट फॉर ऑल, व्हाट शुड वी डू? तो वी एग्रीड दैट वी नीड पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन के जिस दिन हमें इजाज़त मिले तो ये दोबारा ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दें। तो हमने वो लोग जिनमें टच था मैनेजमेंट का, जिनमें टच था कोचिंग का, जिनको टच था सिस्टम्स का, हमने उनको रिटेन किया, ठीक। और जब खोला तो वी वर द फर्स्ट टू गो ऑन एयर एंड वी वर द फर्स्ट कि जिन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेट कर दी। मैं कह आपसे ये रहा हूँ कि मैं एज नेशन हमने अपने असातिज़ा को वो इज़्ज़त ही नहीं दी, वो मुकाम ही नहीं दिया कि जहाँ आप जैसे टैलेंटेड बच्चे के दिल में ये आए कि मैं एंटरप्रेन्योर तो बनता रहूँगा लेकिन मैंने पहले उस्ताद बनना है।
तो माय डियर सर, द फॉल्ट लाइज विद अस, द गवर्नमेंट, द नेशन, दैट हम पहले असातिज़ा ऐसे क्रिएट कर देंगे जो टॉप ऑफ द लाइन हो। दूसरा, हम डिफ़ाइन करें अपनी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में, अपने नेशनल स्कूल्स में, अपने नेशनल करिकुलम में कि हम नेशन को बनाना क्या चाहते हैं। आपको हैरत होगी ये सुन के कि बच्चा स्कूल में आता है, उसके पाँव में जूते नहीं होते, वो वॉशरूम जाता है वहाँ पानी नहीं होता, वो आता है स्कूल में तो उस जगह, उसके बैठने की जगह नहीं है, दरी पे बैठता है नीचे। तो दैट इज़ माय प्राइमरी स्कूल, जहाँ मैंने नेशन खड़ी करनी है। तो मैं अगर वहाँ डिसाइड कर लूँ, जैसा आपने इस वीडियो में देखा, कि मुझे प्राइमरी लेवल पे ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि मेरा बच्चा भीख नहीं मांगेगा, मेरा बच्चा के साथ हैरासमेंट नहीं होगी, मेरे बच्चे को, मैं इन बच्चों को क्या करना चाहता हूँ कि ये बच्चे खुद कफील हो जाएं, अपने पैसे बनाएं, जो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ सबसे। इसका मतलब ये होगा कि आई विल इनकरेज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दैट यू डियर किड्स, आपने अपनी दुनिया खुद बनानी है और हम यहाँ पे हैं आपकी दुनिया बनाने के लिए। चाहे आप इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, मैकेनिक बन जाएं, इलेक्ट्रीशियन बन जाएं, मज़दूर बन जाएं, ड्राइवर बन जाएं, केन ड्राइवर बन जाएं, रिस्क के हलाल कमाना है। तो माय डियर सर, आज चूँकि हमने ये बातें की हैं, तो आप जब आज घर जाएं तो आप जाके ये डिसाइड करें कि जी चलिए, जो मेरे साथ होना था वो तो हो गया, आई कांट अनडू इट, लेकिन अब मैं क्या करूं। मैं 5वें साल में हूं, मार्केट को क्या ज़रूरत है, चलिए मैं आज से शुरू करता हूं, ताकि मैं अपनी दुनिया बना लूं और उस दुनिया से फिर मैं आगे निकल जाऊं। ऐसा नहीं हुआ होगा कभी भी कि इन 4-5 सालों में कभी आपने अपनी सेल्फ असेसमेंट ना की हो। हम अपनी सेल्फ असेसमेंट करते हैं, मगर हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि यार जो वक्त होगा देखा जाएगा। तो जब वो देखा जाएगा मेरा एटीट्यूड होता है तो फिर वो नुकसान मुझे होता है। तो आई एम सेइंग, टू आंसर योर क्वेश्चन प्रिसाइजली, दैट द फॉल्ट लाइज विद अस। We need to improve system, and we need to help teachers, we need to help institutions, and we need to help you. मगर चूँकि आप इंडिविजुअल हैं, सारे बच्चे, तो आप ये आज से समझ लीजिए कि जिस दिन आप मार्केट से बाहर जाएंगे तो लोगों को डिग्री नहीं चाहिए। वो कहेगा भाई साहब ये काम है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, आज से आदत डालिए कि वो काम मार्केट में क्या है जो आपको आना चाहिए और वो करना सीख लीजिए। राइट? मैं यहाँ पे 2-3 चीजें बेटा एक हिसाब से शेयर करना चाहता हूँ कि एजुकेशन जो आप ले रहे हैं ये आपको विजन और शोर देगी, राइट। और जहाँ तक आपका रिस्क का ताल्लुक है, वो अल्लाह ताला ने वादा किया है, जो भी आया उनको रिस्क मिलेगा। पहली बात तो ये। सेकंड, मेरा आपसे यह है कि जो आप डिग्री ले रहे हैं आप उसी को अपना हुनर बनाएं, ठीक है। इसमें 2-3 बातें हैं कि जैसे कि मेरी फैमिली में सब अल्हम्दुलिल्लाह ऑल आर क्वालिफाइड, लेकिन मैं सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट में बिकॉज ऑफ इंस्पिरेशन, मैं अपने टीचर से इंस्पायर होकर और मैंने ज्वाइन किया। और यकीनन जैसे भी बात हुई बच्ची डिग्री की, अगर मैं डिग्री में नहीं लूँ, अगर मेरे पास पीजी की डिग्री नहीं होती तो मैं कभी भी प्रोफेसर नहीं बन सकता। देखिए बात ये है कि दिस गैप इन करिकुलम। अगर मैं बात करता हूँ, जब मैं आई वाज स्टूडेंट, वही करिकुलम अब तक यूज हुआ है और हमारे पास जो होता है कि आपकी डिग्री ऐसी से रिकग्नाइज है, हमें वही चीज फॉलो करनी है। यहाँ पे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिस तरह अभी सर ने बहुत अच्छा शेयर किया कि आप टीम बनाएं और उस पर वर्किंग करें। आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, जो कि आपका बैकग्राउंड है। आप ये देखते हैं कि आपको, जिस तरह मैं अपनी क्लास में डिस्कस करता हूँ और एज अ लीड मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मेरे पास कोर्स लोड नहीं होता लेकिन मैं फिर भी लेता हूँ। इसकी वजह है कि जो कुछ मैंने नॉलेज ली है वो मैं अपने स्टूडेंट को डिलीवर करूं। ना सिर्फ उसमें पढ़ाया जाता है बल्कि आपकी ग्रूमिंग, कि आपका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए ताकि आप फ्यूचर में जाएं, स्पेशली।
आप ये देखिए कि आप जिस डोमेन में जाना चाहते हैं, डेटाबेस में या व्हाटएवर, आपका अपना प्रोजेक्ट का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो आपकी डिग्री का बैकग्राउंड है वो उसी टॉपिक में होना चाहिए, और उसी के लिए फिर आपको एफर्ट करनी चाहिए। जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो टीम ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो, वो कंट्रोल सेंट्रलाइज हो, कंट्रोल डिसेंट्रलाइज हो, ये सब चीज़ आप करते हैं। तो आपको दोनों चीज़ें लेके एक साथ चलनी है। एजुकेशन के बगैर आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते कि आप जाए मैंने इंटर किया, सैलरी से कोर्स किया और एक अच्छी पोस्ट पे सकते, ये बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जो मैं आखिरी फाइनली आपको गाइड करूँगा, व्हेन आई वाज स्टूडेंट, हमारी कोशिश होती थी कि पहले दिन हमें कोर्स ऑफलाइन मिल जाए और फिर हम उसको अच्छी तरीके से स्टडी करके जाएं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमें क्लियरिटी नहीं होती वो हम वहाँ पे पूछते थे, ताकि हमें उसके बाद डिस्कशन होता था, वो चीज़ हमें क्लियर हो जाती थी। और इसी तरह हम आगे चल जाएंगे, क्योंकि आपके पास 3 घंटे की लैब होती है, उसमें जस्ट आपको एक डेमो मिलता है। प्रैक्टिस करना ये आपकी सेल्फ लर्निंग पे है। तो आई विश कि आप इस चीज़ों को देखेंगे। और मैं दोबारा अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँ। सर, थैंक यू वेरी मच।